हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। एकदम बढ़िया प्रभु जी, फर्स्ट क्लास। प्रभु जी कुछ पूछना था आपसे। हाँ हाँ प्लीज। एक्चुअली प्रभु जी, हम कई बार सुनते हैं कई जगह पर कि पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पत्नी की ड्यूटी होनी चाहिए, बट कुछ बहुत ज़्यादा पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ सुना नहीं। तो आप कुछ बता सकते हो उस बारे में? देखिए, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पत्नी से भी ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। आप 5th कैंटो में आपने सुना होगा पति न सस्यात, यानी कि पति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पति जब ही बन सकता है जब वो अपनी फैमिली को भक्ति में लगा सके, भगवान के धाम तक ले जा सके, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को वो भक्ति में लगा सके, तभी उसको पति बनने का हक है। तो जो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पत्नी से भी ज़्यादा है। प्रभु जी, आपने प्रोटेक्शन की बात करी, किस प्रकार की प्रोटेक्शन प्रभु जी? देखिए, एक हस्बैंड को, एक पति को अपनी वाइफ को हर प्रकार की प्रोटेक्शन देनी होती है। जैसे कि फिजिकल प्रोटेक्शन है, मेंटल प्रोटेक्शन है, इमोशनल प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। आजकल के पति जो है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक हस्बैंड को लेनी होती है। आजकल विमेन लिबरेशन में लोग कहते हैं कि नहीं, विमेन भी इक्वल पैसा कमाए। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड की है कि वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन वाइफ को दे। इसी प्रकार से जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनल प्रोटेक्शन है, वो भी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रोवाइड करानी पड़ती है, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, वो भी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोवाइड कराता है। उसके लिए वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि उसकी वाइफ स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। आप देखते हैं आजकल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, राइट, किसी के पास टाइम नहीं है। तो हस्बैंड ये एक्सपेक्ट करता है कि वाइफ ऑफिस से घर आए, उसके बाद कुकिंग करे, उसके बाद बच्चों को टेक केयर करे और मैं रिलैक्स करूं। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करे कि जो वाइफ है वो भी स्पिरिचुअली ग्रो करे। जैसे वो कोई हेल्प रखे या खुद अपनी वाइफ की हेल्प करे, जिससे कि कुकिंग में हेल्प करे, घर के टेक केयर में हेल्प करे, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करे, जिससे कि वाइफ के पास भी टाइम हो कि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। So this is very very important. This is a prime core responsibility of a husband. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, आपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। हम सुनते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, पर प्रभु जी ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे वाइफ जो है वो गोल्ड की, ज्वेलरी की, ड्रेसेस की, इन सब की भी रिक्वायरमेंट करती हैं। तो उसको फिर प्रभु जी कैसे डील करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, मनु संहिता में यह दिया हुआ है कि एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पत्नी के लिए ज्वेलरी लेके आए, कपड़े लेके आए। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि एक वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, इसी प्रकार से पति को ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ को ज्वेलरी दें और कपड़े दें। तो ये डिपेंड करता है अपने मीन्स के ऊपर। जैसे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, हर गृहस्थ की अपनी अपनी डिफरेंट सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोवाइड करना चाहिए और एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वाइफ भी डिमांड करती जाए, जितनी उनकी मीन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो हस्बैंड को प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी जहाँ आपने पूछा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पति की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए, है ना, आगे के बारे में सोचें, कुछ सेविंग्स करें, जिससे कि घर के अंदर एंग्जाइटी ना हो। तो ये सारी प्लानिंग करना दोनों को मिलके करना चाहिए, बट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है। कई बार हम ऐसे भी देखते हैं, अगर पत्नी की जॉब अच्छी है तो कई बार जो है वो पति रिलैक्स हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, कम करते हैं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। प्राइम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पति की है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और प्रभु जी, ये मेंटल और इमोशनल वेलबींग कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, एक पति को जो है ना सपोर्टिव होना चाहिए। उनकी वाइफ कुछ अगर करना चाहती हैं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे कि वो एक्टिविटीज कर पाए। तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। इसी प्रकार से एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ को एंग्जाइटी फ्री रखे, है ना। हर तरह की प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड कराएंगे तो वो एंग्जाइटी फ्री रहेंगे, तो वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रो कर पाएंगे और अपनी रेगुलर लाइफ में भी ग्रो कर पाएंगे। और इसी प्रकार से वाइफ को जो है ना, शी शुड नॉट फील नेग्लेक्टेड। देखिए, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है ना, तो वो हाफ पार्ट है आपका या हस्बैंड का, तो इसलिए उनको निगलेक्टेड नहीं फील कराना। कई बार हम देखते हैं जो हस्बैंड्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वाइफ का काम तो सिर्फ कुकिंग और बच्चों को संभालना है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो अगर सिर्फ ऐसा हमारी मेंटालिटी होगा तो वो निगलेक्टेड फील करेंगे। उनको क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, तो वो निगलेक्टेड उनको वो फील नहीं करेंगे।
इसी तरह से जैसे हमने बताया कि वो क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करना चाहिए वाइफ को, तो उनकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, जो भी वो डिस्कस करना चाहती हैं उनको मौका मिलेगा करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इमोशनल नीड्स के अंदर आती हैं, और ये सब हमें करना चाहिए जिससे कि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो कर पाए। और प्रभु जी रिगार्डिंग फिजिकल प्रोटेक्शन, आजकल तो प्रभु जी सब सक्षम हैं, सब जो है वुमेन ड्राइव कर रही हैं, इंडिपेंडेंट जॉब्स कर रही हैं, तो फिर फिजिकल प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ? देखिए प्रभु जी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिजिकल प्रोटेक्शन वाइफ को प्रोवाइड कराए। जैसे कि अगर ड्राइव भी कर रही हैं तो हस्बैंड शुड मेक श्योर कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास फैसिलिटीज हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो क्या करेंगे, उसमें भी हस्बैंड को प्रोवाइड कराना चाहिए कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे करना चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे कि जब तक लड़की अनमैरिड है, जब तक उनकी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। शादी के बाद यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड की है कि वाइफ को कहीं जाना है तो उसका कैसे टेक केयर हो, तो ये एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु जी, हमने इन सब प्रोटेक्शंस की तो बात करी, बट इनका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से क्या लिंक हुआ प्रभु जी? देखिए प्रभु जी, जब एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जब एक वाइफ के पास सारी फैसिलिटी होंगी, सब प्रकार की प्रोटेक्शन होंगी, तभी वो फ्री होंगी आगे स्पिरिचुअली ग्रो करने में, है ना। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक पीसफुल माइंड, एक प्रोटेक्शन, ये सब होगा तो वो स्पिरिचुअली ग्रो कर सकती हैं। साथ में एक हस्बैंड की ये भी ड्यूटी है कि वो देखे कि उनकी वाइफ स्पिरिचुअली एंगेज है कि नहीं, उनके पास कुछ सेवाएं हैं, उनके पास जॉब करने का टाइम है, क्या वो जॉब कर रही हैं। ये सारी चीजें भी हस्बैंड अगर उनको प्रोवाइड करेंगे तो हस्बैंड और वाइफ दोनों सब साथ साथ चलेंगे ना, तो बहुत इजीली दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, है ना। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए हैं तो ये दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। और हमने देखा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो दोनों के लिए बहुत आसान है। तो ये जब सारी प्रोटेक्शन अवेलेबल होंगी तो वाइफ के पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि वो भक्ति में ग्रो कर सके, है ना। तो दिस इज हाउ दिस विल रियली हेल्प both of them to progress in spiritual life. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.